Hello everyone. Today we will start chapter number 9 measurement. आज हम चैप्टर नंबर 9 मेज़रमेंट स्टार्ट करेंगे और मेज़रमेंट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मेज़रमेंट के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब तक आपको मेज़रमेंट के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगी। आपको ये कंसेप्ट तो बुक में से ही क्लियर करना है, कुछ कंसेप्ट मैं आपको नोटबुक में भी लिखवाऊंगी, वो भी आपको लिखने हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट अ मेज़रमेंट इज़ मेड अप ऑफ ए नंबर एंड अ यूनिट। मेज़रमेंट होता है ना, वो मेड अप होता है नंबर एंड अ यूनिट। अ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट इज़ अ फिक्स्ड मेजरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और समथिंग लाइक लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। जो यूनिट ऑफ मेज़रमेंट होती है ना, वो फिक्स्ड होती है हर एक जो ऑब्जेक्ट के लिए, जिसको लेंथ, मास और कैपेसिटी में मेज़र किया जाता है। कुछ चीज़ों को लेंथ में मापा जाता है, कुछ चीज़ों को मास में और कुछ चीज़ों को कैपेसिटी में। व्हेन वी मेज़र समथिंग लाइक अ लेंथ, जब हमें किसी लेंथ के बारे में बात करनी हो, लेंथ को मापना हो, वी कंपेयर इट विद इट्स यूनिट एंड राइट हाउ मैनी टाइम द यूनिट इट इज़। तो वी कंपेयर इट विद इट्स यूनिट, तो हम इसको इसके यूनिट से कंपेयर करते हैं और राइट करते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ in the drawing is 12 centimeter. That means the length is 12 times the centimeter. देखो जो ये आपको दी हुई है ये ड्राइंग की 12 सेंटीमीटर लेंथ है, मीन्स ये क्या है? 12 टाइम्स द सेंटीमीटर, ठीक है। मेज़रमेंट होता क्या है? देखिए मेज़रमेंट होता क्या है। पुराने टाइम में क्या होता था, अब कुछ भी चीज़ को मेज़र करना होता था तो उनके पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थी, तो वो हैंड्स की हेल्प से, फुट की हेल्प से, कुछ लाठी की हेल्प से इस हिसाब से मेज़र करते थे। किसी भी जगह को मेज़र करना होता तो अब आप ये देखिए सबके हैंड की जो लेंथ है वो अलग अलग होती है। अगर हम किसी चीज़ को अपने हैंड से मापते हैं और कोई छोटा बच्चा या हमसे कोई बड़ा उसको मेज़र करे तो सबकी लेंथ अलग अलग आएगी ना। तो उसके बाद इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड्स यूनिट आई, जिसमें लेंथ, मास और कैपेसिटी के लिए अलग अलग यूनिट होती हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेज़रमेंट में क्या था कि पास्ट में हैंड स्पेन या फुट स्पेन की हेल्प से ही मेज़रमेंट की जाती थी, लेकिन उसके बाद इन सबको दूर करने के लिए, क्योंकि सबके हैंड्स और फुट, देखो कहीं का हम अब अपने पैरों के लिए कुछ फुटवेयर्स लेते हैं तो सबके पैरों की जो फुटवेयर का साइज़ है वो अलग अलग होता है। तो अगर मान लो हम सेम ही जगह को दो अलग जने उसको मेज़र करेंगे तो अलग अलग उसका रिज़ल्ट आएगा, अलग अलग रिज़ल्ट आएगा। तो इन सब को रिमूव करने के लिए स्टैंडर्ड्स यूनिट फाइंड आउट की गई है। अब आप जहाँ भी जाओगे यही स्टैंडर्ड यूनिट ही अप्लाई होती हैं और हम इन स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? द लेंथ, द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट बिलोंग टू अ सिस्टम ऑफ यूनिट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। द यूनिट ऑफ लेंथ, जो लेंथ, मास एंड कैपेसिटी की जो यूनिट है जिसके बारे में हम टॉक कर रहे हैं, बिलोंग टू यूनिट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम, जिससे ये बिलोंग होते हैं उसको कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। इन दिस सिस्टम ईच टाइप ऑफ मेजरमेंट हैज़ अ मेन और बेसिक यूनिट, मतलब हर टाइप की जो मेजरमेंट है उसकी बेसिक यूनिट होती है। जैसे देखो मीटर, मीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है एम, इज़ द बेसिक यूनिट फॉर लेंथ। लेंथ के लिए जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? मीटर। मतलब लेंथ, मास एंड कैपेसिटी इन तीनों के लिए अलग अलग बेसिक यूनिट है। लेंथ के लिए क्या है? मीटर। मीटर को किससे डिनोट करते हैं? एम से। द ग्राम इज़ द बेसिक यूनिट फॉर मास, और मास के लिए बेसिक यूनिट क्या है? ग्राम। द ग्राम इज़ द बेसिक यूनिट फॉर मास, ग्राम की शॉर्ट फॉर्म क्या है? जी, ठीक है। द लीटर इज़ द बेसिक यूनिट फॉर कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और लीटर किस लिए यूज होता है? कैपेसिटी के लिए, लिक्विड के लिए। अब आप जो कुछ भी चीज़ लिक्विड में लेकर आते हो, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेते हो, क्या वो किलो में आती है या मीटर में आती है? लीटर में आती है ना। तो मतलब जो चीज़ लिक्विड में है उसको हम लीटर में लेते हैं। जब आप कोई बाज़ार से कपड़ा लेकर आते हो, मीटर में लेकर आते हो,
कभी उसको लीटर में भी लाए हो या ग्राम या किलोग्राम में भी लेकर आए हो? नहीं लेकर आए ना। तो लेंथ के लिए मीटर यूज़ होता है। कभी आप बाज़ार से कोई भी सब्जी लेकर आते हो, वो कभी मीटर में भी लेकर आते हो या लीटर में भी लेकर आते हो? नहीं ना। वेट में, मास में क्या यूज़ होता है? ग्राम। मीटर इज़ द बेसिक यूनिट फॉर लेंथ, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एम, और ग्राम की शॉर्ट फॉर्म जी, जो बेसिक यूनिट है मास, और लीटर की बेसिक यूनिट है लिक्विड, शॉर्ट फॉर्म है एल। यूनिट स्मॉलर देन अ बेसिक यूनिट, ग्राम, मीटर, लीटर आर नेम्ड बाय एडिंग। देखो इसकी स्मॉलर यूनिट भी होती है, जैसे ग्राम, मीटर और लीटर की स्मॉलर यूनिट भी होती है, जैसे ग्राम, लीटर और मीटर की। मिली, सेंटी, डेसी एंड सो ऑन, इनकी बहुत सारी छोटी यूनिट्स भी हैं बिफोर द बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट हैं जो ये, इनकी छोटी यूनिट्स भी हैं। यूनिट्स लार्जर देन अ बेसिक यूनिट आर नेम्ड बाय एडिंग। जो लार्ज, देखो जो स्मॉलर यूनिट है वो मिली, सेंटी, डेसी, सो ऑन है, लेकिन यूनिट लार्जर है जो बेसिक यूनिट से, वो है हेक्टो, किलो, सो ऑन। देखो जो यूनिट स्मॉलर है वो किस नेम से है? मिली, सेंटी, डेसी, और जो लार्जर है वो है किस नेम से? हेक्टो, किलो एंड सो ऑन। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में देखो, एम फॉर मिली, सी फॉर सेंटी, डी फॉर डेसी, डी डेका के लिए डी ए, हेक्टो के लिए एच, के फॉर किलो, सो वी हैव। देखो ये आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म दे रखी हैं, ये आपको अच्छे से याद करनी है। मिलीलीटर की एम, मिलीग्राम की देखो मिली एम, मीटर एम, मिलीग्राम, मिली के लिए एम और ग्राम के लिए जी। मिलीलीटर, एम के, मिली के लिए एम, लीटर के लिए एल। सेंटीमीटर, सेंटी के लिए सी, मीटर के लिए एम। सेंटीग्राम, सेंटी के लिए सी, ग्राम के लिए जी। सेंटीलीटर, सेंटी के लिए सी, लीटर के लिए एल। डेसीमीटर, डेसीमीटर के डी, डेसी डी से, मीटर के लिए एम। डेसीग्राम, डेसी के लिए डी और ग्राम के लिए जी। डेसीलीटर, डेसी के लिए डी, लीटर के लिए एल, मीटर के लिए एम, ग्राम के लिए जी, लीटर के लिए एल। डेकामीटर, डेकामीटर, डेकामीटर के लिए क्या यूज़ होगा? डेका, डी, डी ए और मीटर के लिए एम। डेकाग्राम, डी ए और ग्राम के लिए जी। डेकालीटर, डेका के लिए डी ए, लीटर के लिए एल। हेक्टोमीटर, हेक्टो के लिए एच और मीटर के लिए एम। हेक्टोग्राम, हेक्टो के लिए एच, ग्राम के लिए जी। हेक्टोलीटर, हेक्टो के लिए एच, लीटर के लिए एल। किलोमीटर, किलो के लिए के, मीटर के लिए एम। किलोग्राम, किलो के लिए के, ग्राम के लिए जी। किलोलीटर, किलो के लिए के, लीटर के लिए एल। ये आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं। मैं आपको फिलअप फॉर्म में भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर्म में भी सब कुछ बताऊंगी, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है। और पहले आपको ये बेसिक कंसेप्ट यहीं से क्लियर करने, इस वीडियो की हेल्प से। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे क्लियर कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।